महाराष्ट्र में सियासी संकट के 5वें दिन आज सरकार बचाने की जंग कानूनी मोर्चे पर शुरू हो सकती है। आज डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को नोटिस भेज सकते हैं। जवाब देने के लिए एक शर्त यह भी होगी कि उनको विधानसभा आना होगा। ऐसे में बागी विधायकों को भी बचाव के लिए कानूनी सहारा लेना पड़ेगा। उद्धव सरकार की चूल्हे हिलाकर गुवाहाटी के होटल में अपने गुट के साथ जमे एकनाथ शिंदे नंबर गेम में आगे हैं, ये बात साफ है। इस बात को शरद पवार ने मातोश्री में हुई बैठक में उद्धव ठाकरे को समझा दिया है। इसके बाद अब ये पूरा मामला कानूनी जंग में तब्दील होता दिख रहा है। डिप्टी स्पीकर के जरिए शिंदे गुट को झटका देने की तैयारी है। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल का महाराष्ट्र विधानसभा में आना इसी की तरफ इशारा करता है और एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी के आने के कुछ वक्त बाद ही ये फैसला हो गया कि शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस थमाया जाएगा। उनको 26 जून की शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। विधायकों से कहा जाएगा कि वो विधानसभा में मौजूद रहें। इससे पहले शिवसेना की अर्जी को डिप्टी स्पीकर ने मंजूर कर लिया था। शिवसेना ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। ये वो कार्रवाई यह थी कि हमने कल कहा था कि हमारे उपाध्यक्ष साहब को हमने विनती की थी कि ये सभी जो विधायक हैं उनमें से कुछ 12 लोग नाम देते, फिर हमने 4 और बढ़ाए, 16 लोगों को अपात्र करने की बात हमने की थी। कल परसों में ये सारे जो सदस्य हैं उनको अपात्र करने की नोटिस जाएगी और वो उनको मिलेगी और उसके बाद में घमासान होगा। डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों पर गाज खिलाने वाले हैं, लेकिन शिंदे गुट पहले ही खुद स्पीकर नरहरी झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुका है और कह चुका है कि डिप्टी स्पीकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं कर सकते। लेकिन शिवसेना इसको लेकर भी अपना तर्क दे रही है। उसका कहना है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दिया गया नोटिस ही गैर कानूनी है। उन्होंने मांग किया उसके ऊपर अविश्वास बता दीजिए, वो मांग की, वो भी कानूनन नहीं है। मांग करने वाले ऑथेंटिक होने चाहिए, मांग करने वाला विधायक होना चाहिए। विधायक कहाँ है पता नहीं, नोटिस कितने भेजी पता नहीं, तो उधर क्या हो गया? नोटिस कौन दे रहा है? वो तो ऑथेंटिक साइन होगा मेल पे, तो मेल पे नहीं आई, नोटिस आई है, नोटिस पे ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब जरा डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि एक्शन कानून के मुताबिक होगा। कानून में जो जैसा होगा वैसा करूंगा। वैसा तो लगता है वो जांच करने के लिए उसको सामने बुलाना पड़ेगा। मैं अभी पढ़ रहा हूँ क्या क्या है वो, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा। शिंदे गुट ने ताकत तो जुटा ली, लेकिन अब देखना यह है कि कानूनी जंग में वो अपने बचाव में क्या तर्क देता है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ ऋत्विक, आज तक। बागियों को लेकर सख्ती दिखाने के साथ साथ उद्धव ठाकरे लगातार संकट से उबरने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। शिवसेना का कार्डर भावुक माना जाता है और इसीलिए ठाकरे परिवार की रणनीति का अहम हिस्सा है इमोशनल कार्ड। आता मी काय टिश्यू लावते, काय रडत बिडत नाहीये मला। कोविडमुळे जरा डोळ्यातून थोडं पाणी येतं, नाक कधीतरी गळते। उद्धव लाख सफाई दे कि ये आंसू कोरोना की वजह से हैं, लेकिन इन आंसुओं के पीछे का दर्द समझने के लिए सियासत का पारखी होने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे के हर लफ्ज में वो दर्द साफ तौर पर उभरकर सामने आ ही जाता है, जो अपनों के साथ छोड़ने की वजह से उनको मिला है। कहां तो उन्होंने एक नया प्रयोग करके विचारधारा से मेल नहीं खाने वाली पार्टियों के साथ तालमेल कर सरकार बनाई और कहां एक झटके में सरकार के साथ उनकी पार्टी पर ही संकट के बादल मंडराने लगे। इसीलिए उद्धव को सफाई देनी पड़ रही है कि ये आंसू दर्द के नहीं है। आता मी काय टिश्यू लावते, काय रडत बिडत नाहीये मला। कोविडमुळे जरा डोळ्यातून थोडं पाणी येतं, नाक कधीतरी गळते। आंसू बीमारी के हैं, लेकिन लफ्ज उद्धव के दिल से निकल रहे हैं। आज उन्होंने अपने कॉर्पोरेटर्स से बात की तो उनका दर्द जुबान पर आ ही गया। उन्होंने कहा कि जिनको पाला वही धोखा दे गए। बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो। काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं। म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली। म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी। माफी जिद्द नाही सोडणार। आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? उद्धव के दर्द और आंसुओं से हटकर जरा ये तस्वीरें भी देखिए, जब सीएम हाउस वर्षा से उद्धव के सूटकेस निकलने लगे थे।
रात 10 बजे वो परिवार के साथ अपने निजी घर मातोश्री के लिए बढ़ चले थे और तब उनका ये इमोशनल कार्ड काम करते दिखा था। रास्ते भर भारी तादाद में शिव सैनिक थे जो उद्धव का साथ देने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। तो क्या अब ठाकरे के पास इमोशनल कार्ड खेलने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया? ये कार्ड असरदार हो सकता है क्योंकि शिवसेना ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता भावनाओं के आधार पर ही मजबूती से पार्टी से जुड़ा होता है। उसके ठाकरे परिवार के साथ वफादारी भी भावनाओं पर ही आधारित होती है। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ इमोशनल कार्ड के बूते सत्ता बचा पाते हैं या नहीं। साहिल जोशी, आज तक।